मर जाऊंगा फिर जांच होगी, उस जांच में मैं बड़ा सौभाग्यशाली माना जाऊंगा। क्यों? मरूंगा हाथ से किसके, जो श्री रघुवीर का प्यारा है। राम भक्त के हाथों मरूं, और मरूंगा किस जगह, जहां निर्मला की धारा है, जहां गंगा जी बह रही हूं। और मरूंगा सामने किसके, कि जिनका दास होता हूं, राम जी का भक्त हूं, राम जी के सामने मर रहा हूं। और मरूंगा किस खता पर, पांव करुणा निधि के धोता हूं, चरण धो रहा हूं। अगर इन पद पंकजों पर प्राण खो जाएगा केवट, तो मरकर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। फिर क्यों ऐसा समय श्रीमान जाने दूं, न क्यों जानकी जीवन के सन्मुख जान जाने दूं। तैयार हो, बाण मारो। सरकार को प्राण न ते प्रिय बंधु, वही मोहे बाण ते मारत है। मरता हूं कहां सुच गंग के तीर, शरीर सो प्राण सिधारत है। समूहे कही के सुविनीत सुनो, रघुनाथ सुनाथ निहारत है। अपराध यही इस दास का है, प्रभु के पद पद्म पखारत है। लोग यही कहेंगे कि राम जी ने लक्ष्मण जी से कह के उसको मरवा दिया, छोटे भाई से कह के मरवा दिया। राम जी की बदनामी होगी, और राम जी की बदनामी करानी हो तो चलाओ बाण, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। प्राण तो किसी न किसी दिन जाएंगे, पर ऐसा मौका मिलेगा नहीं। लक्ष्मण जी को लगा कि राम जी की बदनामी कराने थोड़े ही आए हैं, अब क्या करें। तो बाण फिर तूने में रख लिया। कहने लगे प्रभु इससे तो आप ही बात करो। पर केवट कह क्या रहा है, जब लगी न पाए पखारी। इतनी देर से केवट क्या कह रहा था, चरण कमल रज कहां सब कहां, चरण कमल मोहि पद पदम पखारण कहाऊ। पद कमल धोए चढ़ाई नाव, पद कमल पद पद्म चरण कमल। और जब लक्ष्मण जी ने बाण चढ़ाया तो वो भी आवेश में बोला, जब लग न पाए पखारी, भूल गया चरण कमल पद पद्म पद कमल पाए। जो स्वाभाविक होता है वो ऐसे अवसर पर निकल पड़ता है। एक आदमी किसी गांव में गया, वो गांव वालों से पूछता, क्यों भैया ये गांव रामपुरा है? तो गांव के लोग, बुंदेलखंड की घटना, ये रामपुरा है? तो गांव वाले कहे हाउ। अब वो समझे नहीं कि हाउ है कि रामपुरा। फिर दूसरे से पूछा, भैया रामपुरा हाउ। तीसरे से पूछा, रामपुरा हाउ। अब सब कहे हाउ। एक पढ़ा लिखा दिखा, उसने कहा कि भाई साहब ये गांव रामपुरा है? उसने कहा जी हाँ। हाँ अब समझ में आया, यहाँ सब लोग हाउ हाउ करते थे, आपने जी हाँ कहा। तो वो बोला जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वे हाउ हाउ करते हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वे जी हाँ ऐसे बोलते हैं। अच्छा तो आप तो पढ़े लिखे होंगे? तो बोला हाउ। अब जो स्वाभाविक था तो निकल गया। अब लक्ष्मण जी को भी बड़ा अटपटा लगे, श्री सीता जी को भी, पर राम जी मुस्कुरा रहे। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा है। भगवान हंसते हैं। बात भले ही अटपटी हो पर प्रेम में लिपटी हो तो परमात्मा को प्रसन्न कर देती है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक महात्मा गए, सत्संग हुआ। एक सत्संगी नित्य आते थे। एक दिन उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज यहाँ से और ज्यादा इंटीरियर में हमारा छोटा सा गांव है, माँ आ नहीं सकती, उनको दर्शन देने चलो। महात्मा ने कहा ठीक चलते हैं। एक दिन गए, उस व्यक्ति ने माँ से कहा माँ महात्मा आए प्रणाम कर। तो बुढ़िया श्रद्धालु तो थी लेकिन अपने टूटी फूटी मारवाड़ी बोली में बोली, गुरुजी थारे खुर छू। अब एक तो गुरुजी को गोरूजी कह रही थी और चरणों को खुर। महात्मा को बड़ा अटपटा लगा, वे तो रोज चरण कमल सुनते थे, अब चरण भी कहती तो ठीक, पांव भी कहती तो ठीक, खुर। खुर तो पशुओं के होते हैं। तो
उसे प्रेम से समझाने लगे, माता जी ऐसे बोलती हो माता, नरक जाओगी नरक। बुढ़िया इतनी सरल थी, वो ये भी नहीं जानती थी कि नरक क्या होता। उसको लगा कि महात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज हमारा कहाँ भाग्य जो नरक जाए, नरक तो आप जैसे महापुरुषों को मिले हैं प्रभु। महात्मा खिलखिला के हंसने लगे। अरे ऐसी सरलता पर महात्मा क्या परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान दोनों की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। श्री राम जी का विवाह नहीं हुआ था, श्री लक्ष्मण जी युगल चरण धोकर चरणामृत लेते, विवाह हुआ तो बायां चरण श्री किशोरी जी, दायां चरण लक्ष्मण जी धोकर चरणामृत लेते थे। पर आज केवट न दाया की बात करा न बाएं की, मोहि पद पदुम पखारण कहो। तो भगवान मुस्कुरा कर देखते हैं कि तुम दोनों का अधिकार जा रहा है, बेहसे करुणा है। और केवट की मांग की चौपाई एक ही, बहाने से भी बात नहीं बनी। एक के घर मेहमान आया, जाने का नाम ना ले, दोपहर का तो भोजन करा दिया, वो इतना कृपण कि शाम का भोजन न कराए, लेकिन मना कैसे करे। बेटे से बोला मेहमान के पास जब बैठे हो तब आकर पूछना शाम के भोजन के लिए। बेटे ने कहा पिताजी शाम को भोजन क्या बने। तो पिता मेहमान के बगल में बैठा था। पिता कहने लगे शाम को फिर भोजन, अभी मेहमान के साथ तो हमने भोजन किया ही था, अब शाम को फिर भोजन करें, हम कोई राक्षस हैं? मेहमान से पूछ लो, मतलब मेहमान भोजन करे तो राक्षस है। बेचारे मेहमान ने भी कह दिया कि नहीं ठीक है, हो गया। बहाने में लोग बड़े चतुर। एक महात्मा किसी वृद्धा माता के यहाँ भोजन को गए, मैया ने सब भोजन परोस दिया, पंखा लेके बैठ गई, थाली में पीछे पापड़ रखे थे, पापड़ परोसना भूल गई। अब महात्मा का मन पापड़ पे जाए बार बार। मन का ये स्वभाव है, जो करोड़ों की चीज मिली हो तो उसे 2 कौड़ी की लगती है, 2 कौड़ी की चीज ना मिले तो करोड़ों की लगती है। उधर ही देखे, लेकिन मांगने में शर्म भी लगे और बुढ़िया को याद ना आवे। सो महात्मा बोले मैया भगवान की बड़ी कृपा, आज जो आपका दर्शन हो गया। क्यों? रास्ते में बड़ा लंबा सांप मिला। सांप? हाँ लंबा था। कितना लंबा महाराज? यहाँ से वो पापड़ की थाली रखी हुई। बुढ़िया बोले अरे महाराज पापड़ परोसना तो मैं भूल ही गई। महात्मा बोले अब तो बता रहे थे कि सांप कितना लंबा था। तो कई बार बहाने से भी बात बन जाती, युक्ति से बना लेना चाहिए, लेकिन कई बार बहाने से भी बात नहीं बनती। एक के घर मेहमान आए जाए नहीं, और बेचारा घर वाला संकोची कुछ कहे नहीं। 5-7 दिन हो गए। एक दिन पति पत्नी से बोला कि देवी ये मेहमान तो जाते ही नहीं, कोई उपाय है? पत्नी बोली और खिलाओ पिलाओ और सम्मान करो, काहे को जाएगा वो। देखो देखो ये व्यंग मत करो, तो उपाय बताओ। पत्नी बोली उपाय तो है 3 मर्ज उपाय 1, बुखार हो, जुखाम हो, मेहमान हो। ज्वर जुखाम और पाहुना, ज्वर जुखाम और पाहुना इनका एक उपाय, लंघन दे दो तान के फिर न वापस आए। लंघन दे दो जो बुखार नहीं आएगा, लंघन दे दो जुखाम नहीं आएगा, लंघन दे दो मेहमान नहीं आएगा। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन अब हम लोग भोजन बनाए उसे ना दें तो एक दिन ना बनाओ। तो नहीं बनाने का तो कोई कारण होगा। झगड़ा, हम लोगों में झगड़ा होता नहीं, झूठा ही झगड़ा कर लो। अब बाहर वाले कमरे में मेहमान बैठा, भीतर जोर जोर से इन्होंने झगड़ा करना शुरू किया। पति ने डांटना शुरू किया, और पत्नी ने मुझे देखो तो मुझे डांटते रहते, और आज और ये आज भोजन ही नहीं बनाऊंगी मैं। पति बोला बनाना ही मत, मैं कोई मर नहीं जाऊंगा एक दिन भूखे। अब तो झगड़ा शुरू हुआ, और मेहमान ने सुना कि आज इन्हीं को नहीं मिल रहा है, सो उसने अपना थैला उठाया गया। पत्नी ने देखा कि गया, पति ने देखा गया। सो पति बोला आप काहे को रो रही हो, हमने कोई सच्चा डांटा था?
हमने तो झूठा डांटा था। पत्नी मुस्कुरा कर बोली, मैं कोई सचमुच रो रही हूँ? मैं तो झूठे ही रो रही हूँ। लेकिन आश्चर्य, तब तक मेहमान भीतर, हम झूठ ही गए थे। परम पूजनीय संत श्री राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा यह सुंदर प्रसंग और हास्य प्रसंगों के द्वारा वो हास्य प्रसंगों में भी एक अच्छा संदेश देते हैं, जिसमें हमें कुछ सीखने को मिलता है। श्री महाराज जी ने जो भी कहा है, इसमें एक एक वाक्य सत्य है और इसको सुनने के साथ साथ हमें कुछ सीखने को भी मिलता है और हास्य व्यंग भी उत्पन्न होता है। आइए हम लोग सब मिलके इस हास्य प्रसंग को सुनें और इससे कुछ उत्तम शिक्षा प्रदान करें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।